नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आरआरबी एलपी भर्ती 2025 के बारे में बात करने वाले कि टोटल फॉर्म फिलअप कितने हुए। दो जोनों का आरटीआई की रिप्लाई आया हुआ है और उसी आरटीआई की रिप्लाई को देखेंगे कि कौन से जोन में कितना टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है। कैटेगरी वाइज भी आया है, जनरल का कितना, ओबीसी का कितना, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस की कितने टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं। उसके बाद हम लोग ये भी देखने वाले हैं कि उस जोन में कितना सीबीटी 1 के लिए सेफ स्कोर रहने वाला है। मतलब इन दो जोनों के बारे में बहुत डिटेल में हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर ले हैं तो जो एक आरटीआई की रिप्लाई आई हुई और सबसे पहले जो आरटीआई की रिप्लाई आई हुई आप देख सकते हैं यहाँ पे, आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भुवनेश्वर, यानी आरआरबी भुवनेश्वर की तरफ से ये आरटीआई की रिप्लाई आई हुई है। यहाँ पर रिसिप्ट देख सकते हैं 12/2/2026 को लगाया गया था और डेट ऑफ एक्शन यानी 26/2/2024 यानी कल ही के डेट में ये आरटीआई की रिप्लाई आई हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे द टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड अंडर CEN 01/2025 फॉर आरआरबी 82,048। ठीक है, यानी कि जो टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं आरआरबी एलपी में भुवनेश्वर जोन में एलपी 2025 से 82,000 टोटल फॉर्म फिलअप हुए उसमें। अब हम लोग कम्युनिटी वाइज देखते हैं कि कौन सी कैटेगरीज में कितना टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है। तो जनरल कैटेगरी में देखेंगे तो जनरल कैटेगरी का 11,921 टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं कौन से आरआरबी भुवनेश्वर जोन में। ओबीसी क्रीमी लेयर, अब ओबीसी जो क्रीमी लेयर है वो कितना है 1668 टोटल फॉर्म फिलअप हुए। लेकिन जो ओबीसी क्रीमी लेयर, अब ओबीसी का इसको सीट नहीं मिलेगा, अब इसको जो सीट मिलेगी यानी इसकी जो काउंटिंग किया जाने वाला वो जनरल कैटेगरी में, यानी इन दोनों नंबरों को आपस में जोड़ने के बाद से जनरल कैटेगरी मानी जाएगी। ठीक है, ये दोनों जनरल कैटेगरी में आ जाते हैं। उसी के बाद से ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर है, तो ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर उसका टोटल फॉर्म फिलअप कितना हुआ 21,875 टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं। एससी कैटेगरी में 29,678 टोटल फॉर्म फिलअप हुए। मैं अभी दिखाऊंगा कि कैटेगरी वाइज कितनी यहाँ पे वैकेंसी भी थी और उसकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है, वो सारी चीजों बात करेंगे। एसटी कैटेगरी में अगर बात कर लेंगे तो 15,185 टोटल यहाँ फॉर्म फिलअप हुआ और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मात्र 1,721 टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं कौन से जोन में, आरआरबी भुवनेश्वर जोन। ये आरआरबी भुवनेश्वर जोन का पूरा जो है आपका एनालिसिस हो गया कौन से कैटेगरी में कितना टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है। अब हम थोड़ा सा वैकेंसी अगर देख लेते हैं इस जोन में, तो ये रहा आरआरबी भुवनेश्वर और आरआरबी भुवनेश्वर जोन में ईसीआर है। जनरल कैटेगरी में 454 वैकेंसी है, एसटी कैटेगरी में 205 है, एसटी में 119 है, ओबीसी में 121 है, ईडब्ल्यूएस में 29 है। टोटल 928 टोटल वैकेंसी है आरआरबी भुवनेश्वर जोन में। अब हम बात करने वाले पर सीट इसकी जोन में कंपटीशन कितनी रहने वाली है। तो आरआरबी भुवनेश्वर का देखेंगे फॉर्म, टोटल फॉर्म कितना हुए हैं। जनरल कैटेगरी में 12,000 मैंने बताया ना, यूआर का और नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी क्रीमी लेयर इन दोनों को आपस में जोड़ने के बाद से जनरल बन जाएगा तो 12,089। ओबीसी का बता ही दिया था, ईडब्ल्यूएस एससी एसटी सब बता ही दिया। पद भी आपको दिखाई दिया था किस कैटेगरी में कितनी टोटल क्या है वैकेंसी है। तो अभी सीधा आप कंपटीशन देखेंगे तो एसटी कैटेगरी का देखिए कितना पर सीट कंपटीशन 127, एससी का कितना है 144, ईडब्ल्यूएस का मात्र 59। मतलब अगर सबसे सेफ कैटेगरी अगर कोई मानी जाएगी जी इसमें कंपटीशन बहुत ही कम रहने वाला है तो वो रहने वाला है ईडब्ल्यूएस। ठीक है, ओबीसी की बात कर लें तो ओबीसी के 180% कंपटीशन है और जनरल का 26। तो जनरल का तो अब 26 कभी मान के नहीं चलेंगे, क्योंकि एससी हो गया, एसटी हो गया, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, अगर इन सबों में से जो भी ज्यादा से ज्यादा नंबर लेके आएगा वो जनरल कैटेगरी में चला जाएगा। लेकिन अगर इस डाटा के हिसाब से बात करें अगर सबसे सेफ कोई कैटेगरी है तो आप खुद देखिएगा ईडब्ल्यूएस ऐसी कैटेगरी है, इसमें पर सीट कंपटीशन मात्र 59 है। यानी कि आरआरबी भुवनेश्वर जो भी लोग फॉर्म डाले हैं आप लोग अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में तो आपकी कटा बहुत ही कम जाने वाली है। ठीक है, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिएगा। और आरआरबी भुवनेश्वर वाले आप लोग जितने भी और बिल्कुल एक बधाई के पात्र हो, क्योंकि आपने एक बहुत अच्छा जोन चूज कर लिया था जहां पे पर सीट कंपटीशन ऑलरेडी कम है। अब ऐसे बहुत सारे जोनों को मैंने आरटीआई रिप्लाई देखा है, जैसे कि आरआरबी अजमेर का देखेंगे वहां पर सीट कंपटीशन बहुत ही ज्यादा है। अब यहाँ पे देखिएगा टोटल अगर हम देख लें तो टोटल 82,000 टोटल पर सीट 82,000 टोटल फॉर्म फिलअप हुए, 928 यहाँ पे टोटल वैकेंसी है। यानी कि पर सीट जो कंपटीशन निकल के आ रहा है आरआरबी जो भुवनेश्वर जोन है वहां पे कितना है 88% कंपटीशन निकल के आ रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि कितना नंबर आ जाता है तो आरआरबी भुवनेश्वर जोन में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो देखिए जनरल कैटेगरी की हम बात कर लें तो अगर आपका आरआरबी एलपी सीबीटी 1 में 45 नंबर के आसपास आ जाता है प्लस माइनस 2
तो निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। 40 प्लस माइनस 2 ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस को आप देख ही सकते हैं बहुत ही कम गया, यानी कि आप 30 प्लस माइनस 2 भी ला दोगे ना तभी भी इस जोन में सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी में 33 प्लस माइनस 2 लाना होगा क्योंकि थोड़ा सा कंपटीशन इसका ज्यादा है। और एसटी कैटेगरी में यदि आरआरबी भुवनेश्वर में मात्र 28 प्लस माइनस 2 ला दोगे तभी भी सिलेक्शन। अगर इतना नंबर आ रहा है तो 100% आपको सीबीटी 2 की तैयारी करनी चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपने डाटा देख लिया कि आपका बहुत सेफ जोन रहने वाला है आरआरबी भुवनेश्वर का। अभी आंसर क्या आने दीजिए और भी चीजें हो जाएगी, लेकिन अगर इतने सही होने के चांसेस है तो आपको सीबीटी 2 की तैयारी करनी चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं। आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार जरूर ले लीजिएगा ताकि आपको याद रहे। अब हम एक और जोन का आरटीआई रिप्लाई देखते हैं। तो ये रहा आरआरबी तिरुवनंतपुरम सीएन 2025 फॉर्म फिलअप टोटल डाटा है आरआरबी किसके तरफ से, तिरुवनंतपुरम की तरफ जारी किया गया। और यहाँ पे देखेंगे आरआरबी एलपी का, तो आरआरबी एलपी के जनरल कैटेगरी में कितने टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं, 3848, एसटी में 2924, एसटी में 770, ओबीसी में 5621, ईडब्ल्यूएस में 446, यानी टोटल 13,609 टोटल फॉर्म फिलअप हुए। ठीक, अब इतने फिलअप हुए हैं तो वैकेंसी मात्र 148 है। अब जब वैकेंसी मात्र 148 है तो इसीलिए पर सीट जो कंपटीशन निकल के आ जा रहा है वो निकल के आ जा रहा है 92। ठीक है, यानी कि अगर आरआरबी भुवनेश्वर जोन में आपने फॉर्म फिलअप किया है तो अगर जनरल कैटेगरी में यदि आपके भी 45 प्लस माइनस 2 आते हैं तो निश्चित तौर पर आपको तैयारी करनी चाहिए। एससी कैटेगरी में आपके अगर 34 प्लस माइनस 2 आ रहा है तो बिल्कुल तैयारी करनी है। एसटी में अगर बात कर लेते हैं पर सीट कंपटीशन के मामले में तो आप लोगों का यहाँ पे थोड़ा सा और भी कम रहने वाला है क्योंकि एसटी कैटेगरी की यहाँ पे कम ही आप देखेंगे। ठीक है, तो एसटी कैटेगरी 27 प्लस माइनस 2 को मान चलिए। और ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी देखिएगा थोड़ा सा ज्यादा है, तो इसीलिए यहाँ पे 40 प्लस माइनस 2 रहेगा तो आपका, और ईडब्ल्यूएस में 30 प्लस माइनस 2। अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको सीबीटी 2 की तैयारी करनी चाहिए, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, आरआरबी तिरुवनंतपुरम, आरआरबी जेई में देखिएगा जनरल का, एससी का, एसटी का, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का टोटल कितना, वैकेंसी कितनी थी, मात्र 62, और पर सीट कंपटीशन निकल के आ रहा है 210, यानी कि आरआरबी जेई में अच्छा खासा कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। सेक्शन कंट्रोलर में देख लीजिए कितने टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं और वैकेंसी कितनी है, मात्र 19 है। तो पर सीट कंपटीशन कितना निकल के आ जा रहा है, काफी ज्यादा निकल के आ जा रहा है। ये रहा पूरा आरटीआई रिप्लाई आरआरबी भुवनेश्वर का मैंने दिखा दिया, आरआरबी तिरुवनंतपुरम का। तो ऐसे जैसे जैसे आरटीआई रिप्लाई आती रहती है वैसे एक एक करके जोन का आपको अच्छे से एनालिसिस करने वाला हूं। तो आपको यदि वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय।